नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप हम सभी लोग आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और हम लोग अपने समाज को, अपने देश को बहुत अच्छी अनुशासन में रह करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं और गुणात्मक सुधार करने की कोशिश में लगे रहते हैं और यही काम हमारी आरएसएस और भी अच्छा करके उसमें परिवर्तन लाने का काम करती है, जिनको हम पंच परिवर्तन अभी जो एक नया प्रारूप तैयार किया गया जो समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा, उसी में ये अपनी भूमिका अदा करेगा। सबसे प्रथम बिंदु हम इस पे विचार करना चाहेंगे कुटुंब प्रबोधन। अपने कुटुंब अर्थात परिवार को धार्मिक, सामाजिक, प्राकृतिक विचारों से जोड़ते हुए तीनों के प्रति कर्तव्य भाव का संस्कार देना। हम क्या हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या कार्य किया, हमें वैसे ही अच्छे कार्य करना है। इसके लिए परिवार में सामूहिक बैठक, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, धार्मिक चर्चा, गाय के प्रति आस्था का भाव तथा देश समाज के लिए कुछ करने का भाव जगाना है। जब ऐसी चर्चा हम घर पर करेंगे तो हमारा परिवार भी इसी मर्यादा में रहकर, उसी मर्यादा में रहकर अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे कहते हैं रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम भी अपनी आने वाली संतानों को विष्णु से मुक्त संस्कार, श्रद्धा, भक्ति, धन ऐसे परिपूर्ण बना सकते हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में दूसरा बिंदु भी हमें काफी कुछ सुधरने का और समाज को सुधारने का अवसर देता है। ये बिंदु पर्यावरण व जल संरक्षण, हमारे आसपास का जो घेरा है जैसे प्रकृति ने निर्मित किया है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। उसमें जल, वायु, अग्नि, आकाश तथा पृथ्वी है। इसके जो भी साथी हैं, जल, जंगल, जंतु, वनस्पति का सम्मान करते हुए जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि को प्रदूषित होने से बचाना है, तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। जल है तो कल है, शुद्ध वायु है तो हमें बीमारियों कम होगी, पृथ्वी प्रदूषण मुक्त होगी तो हमारी फसलें अच्छी होगी, अग्नि से अच्छे तत्वों का अर्पित करेंगे तो वायु शुद्ध होगी, आकाश प्रदूषण मुक्त होगा तो वर्षा होगी, वर्षा के जल से हमें पीने का पानी उपयोग के लिए शुद्ध जल मिलेगा। आज कई जिलों में लोग पानी के लिए दिनचर्या में कितना समय अपना पानी लाने में लगा देते हैं। आप समझें कि 2050 तक 250 जिले जल की कमी से प्रभावित होंगे। अगर हम आज नहीं संभले तो जीवन कठिन होगा। पानी को बचाने के लिए और पौधे लगाने और प्लास्टिक हटाने का हमें संकल्प लेना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि सामाजिक समरसता भी एक हमारा एक बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण है। अगर हम इसको अपने में सुधार करें तो सामाजिक समरसता अर्थात समता का भाव हम लोगों में आएगा। सभी में एकता लाने के लिए समानता के भाव की आवश्यकता है। समानता के भाव को विकसित करने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत आचरण व्यवहार से समरसता का भाव जागृत करना होगा। जैसे प्रभु राम ने केवट को गले लगाया, माता शबरी के आश्रम पहुँचे। हमारे धार्मिक ग्रंथ में भी कहते हैं कि सभी मनुष्यों के ईश्वर का निवास है, इसलिए हमें परस्पर छुआछूत तथा वर्ण भेद को दूर करना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सर संघ चालक पूज्य बाला साहब देवरस जी ने कहा, अस्वस्थता पाप नहीं है तो संसार में कुछ भी पाप नहीं। समरसता से संगठित शक्ति बढ़ेगी और जिसकी आज अति आवश्यकता है। उसी तरीके से हमें अपने भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वदेशी भाव को भी अपनाना होगा। देश के विकास के लिए आवश्यक स्वदेशी जीवन शैली आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण करती है, जो आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अपने देश के उत्पाद, यंत्र, विज्ञान इत्यादि पर गर्व होना चाहिए। वैज्ञानिक खोजों में, तकनीकी क्षेत्रों में, कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर, कोविड में वैक्सीन इत्यादि आत्मनिर्भर आत्मसम्मान बढ़ा रही है। स्वदेशी बैंकों तथा उत्पादों में विशाल विश्वास, प्रत्येक परिवार में खिलौने, पूजा का सामान आदि दूसरे देशों का नहीं स्वदेशी होना चाहिए। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा, कपड़ों के क्षेत्र में स्वदेशी का उपयोग, घरेलू कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को बढ़ाने का कार्य करना ही होगा। इसमें कोई संकोच ना हो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना हमारे लिए, हमारे देश के हित में है। अपने संसाधनों को प्रयोग का और उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से वातावरण भी बनाना होगा। स्वयं के भाव में वृद्धि हो। स्वयं भाषा का उपयोग भी स्वदेशी भाव है। जन्मदिन तथा वर्षगांठ, विवाह की वर्षगांठ पर
स्वदेशी भाव तथा भारतीय संस्कृति का प्रयोग होना चाहिए। निमंत्रण पत्र स्वभाषा में छपे पुस्तकों की को छापना, विदेशी व्यापार तो करेंगे लेकिन अधिकतम स्वदेशी उपयोग करके ही करेंगे। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना जन्मदिन और अपना विवाह की वर्षगांठ अपने रीति रिवाज जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके आधार से ही मनाएं, वरना पाश्चात्य सभ्यता हमको उस अंधेरे में ढकेल देगी जो कि हमारी अपनी संस्कृति को मिटाने का काम करेगी। इसी के बाद में हमारे एक और बिंदु आता है जिसमें हम लोग नागरिक अनुशासन और कर्तव्य, ये भी हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। नागरिक कर्तव्यों का पालन करना हमारा संविधान कहता है। सार्वजनिक संपत्ति का सही प्रयोग, यातायात के नियमों का पालन, स्वच्छता का भाव, नागरिक बोध, अनुशासन की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य पूरे करने होंगे। अपने व्यवहार को सामाजिक रूप से प्रकट करते समय कर्तव्य बोध की अत्यधिक आवश्यकता है। नैतिकता, सामाजिकता, प्रबोधन और समाज जागरण के लिए अनुशासन की अत्यंत आवश्यकता होती है। इन सब बिंदुओं के ऊपर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा देश अपनी 25 सदी में जरूर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सब अपने संसाधनों से हम अपनी जो विकसित भारत की संकल्पना लेकर चल रहे हैं उसमें हम सफल होंगे। जो हमने आपको अपनी सामाजिक परिवर्तन के 5 सोपान की व्याख्या सुनाई है, यदि आपको सही लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें और हमारा नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने मेरे इस पंच परिवर्तन सोपान को सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।